हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद। यहाँ पे हम लोग आज जो देखने वाले हैं, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज जो हम लोग है किसका क्लास करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग उर्दू के मॉडल पेपर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पे विकल्प वाले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नों यानी कि सवालात को देखेंगे बहुत सारे। तो बस सब लोग क्लास में बन जाए जल्दी जल्दी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, जो कि लाजवाब क्लास होगा आपका। चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे जो है आपके हिदायत दिए गए हैं जो भी आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, सेक्शन नंबर 1 आपका है, ए में है। यहाँ पे आपको कह दिया, क्या कहा गया वो भी आपके सामने होगा, क्लियर बोला गया आपका। देखिएगा यहाँ पे कि कोई भी आप 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे और 100 क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमसे आगे आगे आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अपने आंसर बताते रहेंगे लैब चैट पर जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया, पहला में बोला गया आपका, देखिएगा बोला गया हमद खुदा अज़्ज़ल व जुलजलाल, है ना, किसके लिए आया है? खुदा, हमद खुदाए अज़्ज़ल, है ना, में जुलजलाल जो है किसके लिए आया, ये बतानी है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा बता देंगे सब लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका खुदा के लिए, यानी अल्लाह ताला के लिए आपका जुलजलाल जो है, आपका लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। फिर दूसरा देखते हैं, हमने बोला गया शबनम क्या, शबनम क्या है बताना। आपका खिताब है, लक़ब है, तखल्लुस है। तो शबनम जो आपका है वो आपका तखल्लुस है। क्या आपका? शबनम कमाली, पढ़े ना आप लोग। तो शबनम क्या आपका? तखल्लुस है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तीसरा में क्या बोला गया? चलिए, ये आपका तीसरा सवाल रहा। तीसरा बोला गया जिस नज़म में प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सबको पता होना चाहिए। जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। हमद में खुदा की तारीफ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर बोला गया आपका सुहेल रज़ी आबादी कहाँ पैदा हुआ? सुहेल रज़ी आबादी की पैदाइश बतानी है, कहाँ हुई। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, बिहार गया है, पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन हो जाएगा? जल्दी से दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्या हो जाएगा आपका? पटना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो, सॉरी, यहाँ पे सवाल नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा 5। तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं सबका आंसर आप बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो आपका जो अगला सवाल है बोला गया 6 नंबर में भाभी जान की भाई जान, क्या आपका? भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी, ठीक है, भाई होना चाहिए पे, भाभी जान गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी का दिल बहलाने और काटने के लिए क्या करते हैं? यानी कि भाई जान की पढ़े होंगे यहाँ पे कि उनके शौहर को जो है ना बार बार जो है जेल जाना पड़ता था। तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है भाभी जान यानी कि रुकैया भाभी जो है वो अपना समय काटने के लिए क्या करती थी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसके राइट सही जो जवाब होगा वो होगा आपका खतूत लिखती थी। क्या करती थी? खतूत लिखती थी, यानी कि खत लिखती थी। चलिए 6 नंबर कहता आपका नूर की जिद क्या? नूर की जिद बतानी है। जिद मिस का था उल्टा, ठीक है। तो नूर की जो जिद होगी यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका जुल्मत। क्या होगा आपका? नूर की उल्टा क्या होगा यहाँ पे? जुल्मत, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी होगा। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां सवाल को कहा गया फरार किसका अफसाना है? फरार बताना है किसका अफसाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिसको हम लोग लेखक राइटर का नाम बोलते हैं, मुसन्निफ का नाम और सबक, वो आप याद कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से। तो फरार किसका अफसाना है बता देंगे सब स्टूडेंट। तो आपका जो फरार होगा उसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे ताकि हम जल्दी जल्दी आगे देखेंगे क्वेश्चन, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिए बोला गया 8 नंबर में कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? कमर जहाँ का पहला अफसाना बताने 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, बता देंगे यहाँ पे जल्दी से इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जुनून वफा। क्या होगा? जुनून वफा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। बोला गया
मादा प्रस्थ सिर्फ, मादा प्रस्थ सिर्फ जो है इसमें किस में जी रहा है वो बताना है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। हाल में जी रहे होते हैं तो मादा प्रस्थ उसको कहते हैं जो आपका नास्तिक होता है, ठीक है, जिसको आने वाले पर सिर्फ विश्वास होता है कि ये हम कर लेंगे वो कर लेंगे, इसको हम कहते हैं मुस्तकबिल में जी रहे हैं। किसमें? मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए हम 10वां सवाल देखते हैं। कहा गया निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? किस तरह का अफसाना है बताना। यहाँ पे भी 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका नफ्सियाती। क्या होगा आपका? नफ्सियाती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए 11वां नंबर सवाल देखते हैं। कहा था आपका क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुई? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पे 4 सन दिए गए, 2007 है, 2006, 2005 और 2004। तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि 11 का जो सही जवाब होगा वो बता देंगे सब स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके मॉडल पेपर का है उर्दू का, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा, पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी उर्दू की कैसे चल रही है। क्योंकि उर्दू का नंबर काफ़ी मायने रखता है आपके टोटल एग्जाम में काफ़ी मायने रखता है, और यहाँ से आपको आराम से 90+ आप स्कोर कर सकते हैं उर्दू में। बहुत ईजी है 90+ स्कोर करना, ठीक है। उसके लिए आपको उर्दू 2 है, रोशनी भी है, दरख्सा भी है, तो दोनों पर कमांड होनी चाहिए, बिल्कुल आसान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर देखेंगे 12। बोला गया धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है बताने? किससे? धान के खेतों से और भैंस के गोबर से। तो इसको कहते हैं हम लोग, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मीथेन गैस। क्या होगा आपका? मीथेन गैस, जिसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है? तो इसमें बोला गया आपका आशारे निषाद किसकी तसनीफ है? बतानी है, जल्दी बता देंगे इसका आंसर। 13 नंबर में इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सर सैयद का। किसका? सर सैयद इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर रहेगा वो आपका हो जाएगा 14। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छे से आपको दिखेगा। सवाल नंबर देखेंगे 14। बोला गया आपका डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? यानी कि बढ़ रहा है, घट रहा है। यहाँ पे दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक जो है अदब समझने वालों का जो हल्का है उसकी जो संख्या है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, लगातार वो बढ़ रही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब होगा। चलिए 15 देखते हैं। बोला कि आपका भीमराव की मादरी जबान क्या थी? भीमराव अम्बेडकर की मादरी जबान, यानी कि माँ की जबान, घर की जबान जो थी वो क्या थी, ये बतानी है। तो भीमराव अम्बेडकर का जो पैदाइश हुआ था वो हुआ था आपका महाराष्ट्र में। क्या था? कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जबान क्या? मराठी है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका? मराठी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर जो होगा वो होगा आपका 16। तो 16 नंबर सवाल में कहा गया आपका आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस से है? ठीक है, तो यहाँ पे भी दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन, बता देंगे जल्दी से। तो आगा हश्र कश्मीरी का जो ताल्लुक है वो है आपका ड्रामा से। किससे? आप पढ़े होंगे यहाँ पे, आपका सबक का नाम है आगा हश्र कश्मीरी, है ना, ड्रामा निगार थे। क्या थे वो? ड्रामा निगार, नहीं ड्रामा करते थे। चलिए अगला 17 नंबर सवाल। बोला गया लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? यानी कि उर्दू तदरीसी के साथ साथ किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी वो बतानी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सियासत से, यानी कि नेतागिरी से, ठीक है, राजनीति से जो है ना लुत्फुर रहमान खूब दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इससे पहले हम आपको बता दें साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी सबका हम मॉडल पेपर का क्लास करा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का, मैथ का तो सब्जेक्टिव क्लास भी चल रहा है, तो सब क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं कर पाए होंगे तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करेंगे, आपको यहाँ से मॉडल पेपर उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर यानी कि सवाल नंबर 18 का था आपका जबान के बाशिंदों को, ठीक है, सॉरी जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता होना पड़ता है? यानी कि ज़मीन पे, यानी कि हम लोगों को कितने तरह के ग्रहण को देखने को मिलते हैं? तो ये जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 2। कौन कौन? एक होता है सूरज ग्रहण, एक होता है आपका चांद ग्रहण।
चलिए 19वां नंबर सवाल करता है आपका, आर्य सिद्धांत और तंतीज किताब कहाँ लिखी गई। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका तिरंगना। तिरंगना कहाँ, ये आपके पटना में ही पड़ता जगह, तिरंगना में लिखी गई थी। ठीक है, जिसके लेखक जिसके राइटर कौन थे, मुसन्निफ कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सवाल नंबर आएगा वो आपका 20 में कहता है आपका, जमीन किसका तवाफ करती है। देखिए जमीन जो है ना किसके चारों ओर घूमती है, किसका तवाफ करती है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सूरज। क्या हो जाएगा आपका सूरज। अगर ऐसे सवाल में होता जमीन का तवाफ कौन करती है, तब आंसर क्या होता आपका चांद। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल बोला गया, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, उर्दू में कौन से मुसन्निफ जो हैं कब पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई, उनका वफ़ात यानी कि इंतकाल कब हुआ, उनके बारे में आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर कवायद पे आप थोड़ा सा भी कमान रखते हैं कवायद पे, तो आपको ये जो है ना, ये जो दिया जाता है पैदाइश वफ़ात, ये इसमें कन्फ्यूजन अगर हो तो उसको छोड़ के आप कवायद वाले क्वेश्चन के ओर जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चूंकि 100 में कितने बनाने, 50 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो छोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग तैयारी पूरा करेंगे 100 के लिए। तो यहाँ पर नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 1910 में। कब होगा, कब हुई थी 1910 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 22 नंबर सवाल बोला गया, 22 नंबर में आपका गालिब, क्या बोला, गालिब का असल नाम क्या था। गालिब का असल नाम बोला गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो गालिब का जो असल नाम था वो था आपका असदुल्ला खां गालिब। क्या था, असदुल्ला खां गालिब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपका 23 में है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। 20 में बोला गया, गदर का वाकया कब हुआ। गदर का वाकया कब हुआ, गदर मतलब कि आप पढ़े होंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग गदर का वाकया उर्दू में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 1857। कब, 1857 में, जो कि आप मंगल पांडे सब हिंदी में पढ़े, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो गदर का वाकया यानी कि वही स्वतंत्रता सेनानी का पूछा जा रहा था, 1857 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल नंबर आएगा आपका 25, यानी कि 25 नंबर सवाल को देखेंगे। सॉरी 1 मिनट, आपका 23 रुके रह गया। ठीक है, 24 को देखते हैं हम लोग। 24 में क्या बोला गया, इसको देख लेते हैं। 24 में कहा गया, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा। ठीक है, मकतूब शामिल निसाब मकतूब, ठीक है, मकतूब शहबाज ने किसके नाम, कुतुब खत मकतूब है ना, किसके नाम लिखा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बेटी के नाम। किसके नाम, बेटी के नाम लिखा था। चलिए 25वां सवाल कहता है आपका, अब्दुल मुगनी शहबाज का ताल्लुक किस शोबा से था, यानी कि किस राज्य से था आपका अब्दुल गफूर है ना, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक। तो बता देंगे इसका सही जवाब, तो सही जवाब जो होगा वो होगा आपका बिहार से। कहाँ से, बिहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, यानी कि सेकेंड जो है वो उसका सही जवाब होगा। चलिए हमारा आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका रहेगा सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कहा गया आपका, मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की ये बताइए। यानी कि देखिए पूरा आपको बायोडाटा जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। तो बायोडाटा याद रखिएगा तभी आप बता पाइएगा कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3। कितनी शादियां, 3 शादियां की। तो जल्दी सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे जो नहीं किए होंगे, और आंसर लगातार बताते रहेंगे, क्लास को इन तक देखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है हम सब क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। ठीक है, बोलेगा 27 नंबर में आपका, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था इसमें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बेदी। किसका, बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो है बहुत समय लगा इसको खोजने में, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 28 का बताएंगे। ठीक है, चलिए 29 में देखते हैं हम लोग 29 में क्या कहता है। तो 29 का जो सवाल है वो लगा, चकबस्त की पैदाइश कब हुई। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई ये बतानिए, कहाँ हुई। 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसके जो सही जवाब होगा वो होगा आपका फैज़ाबाद में। कहाँ, फैज़ाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 30वां सवाल देखते हैं हम लोग। 30वां सवाल में बोला गया, शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फितरत और मनाज़िर कुदरत, हम मनाज़िर जुर्मत, ठीक है, के शायर का नाम बता देना। इसका शायर का नाम, ये जो आपका नज़म है इसके शायर का नाम बता देना, शायर का कौन थे, इनके राइटर कौन थे। तो इसके जो सही जवाब होगा
वो हो जाएगा आपका चकबस्त। कौन थे? चकबस्त थे, यानी कि चकबस्त की जो जिनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? फैजाबाद में हुई थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर बोला गया आपका जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ ये बतानी है। 4 यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए, 2004 है, 2005, 2003 और 2006 है। तो जगन्नाथ का जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 2004 में, यानी कि पहला ही जो ऑप्शन है आपका वो आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर है वो आपका 32। बोला गया आपका परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? देखिए हम आपको पहले ही बताएं, पूरा बायोडाटा याद होना चाहिए। अब किस साल मैट्रिक कर रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बाबू उर्दू में पूछेंगे आपसे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद करके भी जाने होंगे, ताकि वहाँ जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप आंसर कर लीजिएगा। और वैसे भी 100 में से आपको 50 बनाने हैं, पूरा याद थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा अगर आप, तो बिल्कुल आसानी से आपका 50 में 50 स्कोर हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। और सब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा आराम से जब पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे जो इनका जो किस साल जो मैट्रिक पास किया वो बतानी है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 1925 में। कहाँ? 1925 में, यानी कि पहला जो आपका ऑप्शन है वही इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोला गया आपका अगला सवाल में बोला गया मर्ज तनफिस से किसकी मौत हुई? तनफिस एक तरह की क्या बीमारी है। मर्ज तनफिस से किसकी मौत हुई ये बतानी है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेमचंद्र है, बेदी है, परवेज शाहिदी है और नदा फाजिल। तो ये जो मर्ज तनफिस से जो मौत हुई थी वो हुई थी परवेज शाहिदी की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही होगा। अगला सवाल नंबर आएगा 34। बोला गया बिजली का खंबा के शायर कौन है? बिजली के खंबा के शायर का नाम बता देना। तो क्या होगा बिजली के खंबा के शायर का नाम? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका नदा फाजली। क्या होगा आपका? नदा फाजली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे जो कि सवाल नंबर होगा आपका 35, यानी कि 35वां सवाल। 35वां सवाल भी आपके सामने है। बोला गया आपका नदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मशाइला को उभारा? ठीक, मशाइल को उभारा, ठीक है, किस तबके के? 35 नंबर सवाल बताएंगे हर एक स्टूडेंट इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर बता देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कमजोर तबका, यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके मसला को उभारा अपने किसमें? नज़मों में। किसने? नदा फाजली ने। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए जो देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि उर्दू का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको इग्नोर करते हैं। तो बाबू वक्त है, बस आप थोड़ा सा ही पढ़ाई कर लोगे उर्दू, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे उर्दू में। चलिए बोला गया 36 में आपका 36 बोला गया नज़म बहुत आसान थी पहले किस तरह के नज़म बहुत आसान थी पहले किस तरह के नज़म है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पाबंद नज़म। क्या होगा? पाबंद नज़म इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखने हैं बहुत सारे सवालात को देखने हैं, तो जल्दी जल्दी इसका जवाब बताएंगे सब स्टूडेंट, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे भी देख सकें। कहा गया 37 नंबर में आपका सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम बता देना क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम। इसके जो सही जवाब है वो होगा आपका सैयद मोहम्मद अली जाफरी। क्या होगा? सैयद मोहम्मद अली जाफरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लग गया? अली जुड़ गया। सैयद मोहम्मद अली जाफरी सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम था, यानी कि अब्बू के उनके नाम था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आएगा वो आपका 38। बोला गया नज़म खराडनर के शायर कौन है? खराडनर के शायर बताना शायर कौन है? नज़म है आपकी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप सबक और उनके मुसन्निफ का नाम याद करें तो 10 क्वेश्चन हंसते खेलते हो जाएगा। उनकी पैदाइश, उनका वफात, ठीक है, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ वफात हुई, इतना ये सब भी याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे। चलिए 29 नंबर में बोला गया आपका रजंज की तसनीफ शायर का हिस्सा है, ठीक है, या तो यहाँ पे इसका आंसर बता देंगे जल्दी से। 39 नंबर, तो 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मरसिया। क्या होगा आपका? मरसिया। ये आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां सवाल आपको देखते हैं। बस 40वां सवाल का कहता है यहाँ पे जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई मर जाए उसे गम का इजहार किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ये बोला गया
उसको कहते हैं मर्सिया। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको कहते हैं मर्सिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 41 में बोला गया गालिब के आबावजाद कहाँ से हिंदुस्तान, यानी कि गालिब के जो वालिद साहब थे वो या दादा थे जो, वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो यहाँ भी दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ईरान से। कहाँ से? ईरान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम यहाँ पे 43 यानी कि 43 में बोला कि आपका शौक के वालिद का नाम क्या था। शौक के वालिद का नाम बताना। यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन, यहाँ भी दिए गए। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका आगा अली खान। क्या होगा? आगा अली खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग आंसर फटाफट तेजी से देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा हम जल्दी करेंगे, तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। बोला कि आपका 44 में मसनवी जहर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा। मसनवी जो आपका दिया हुआ जहर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका किसका? सौदागर की लड़की। किसकी लड़की? सौदागर की लड़की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल नंबर रहेगा वो आपका 45। बोला कि आपका शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था। शौक लखनवी का पूरा नाम बता देनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका तस्दीक हुसैन खान। क्या हो जाएगा? तस्दीक हुसैन खान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 में बोला क्या नसीम की वफात कितने साल में, यानी कि दयाशंकर नसीम। आप पढ़ेंगे दयाशंकर नसीम, तो दयाशंकर नसीम की का जो है ना इंतकाल जो है, वफात जो है कितने साल की उम्र में हो गई थी। इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? पैदाइश भी याद रखना पड़ेगा, और वफात कब हुई वो याद रखना पड़ेगा, तब तो आप घटा के निकाल सकते हैं, है ना। बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको याद रखें कि 34 साल की उम्र में दयाशंकर नसीम जो है नसीम की वफात हो गई थी। कितने साल में? 34 साल के थे, तो वो चल बसे थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे अगला सवाल नंबर आएगा वो आपका 47 नंबर। 47 नंबर बोला गया आपका बकावली किस मसनवी की किरदार है ना। बस बकावली किस मसनवी की किरदार है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गुलजार नसीम। क्या हो जाएगा आप सही जवाब? गुलजार नसीम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 48 देख लेते हैं। बोला कि आपका गंगा प्रसाद कौल है ना। गंगा प्रसाद कौल दयाशंकर नसीम के कौन थे? दयाशंकर नसीम के कौन थे? गंगा प्रसाद कौल। तो जब सब अगर बुक पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, कहा इसके हर एक का आप पढ़िएगा तो आपका पूरा बहुत अच्छे से आपका आंसर मालूम चल जाएगा। मेहनत करना पड़ा, ठीक है, खोजना पड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका वालिद। क्या हो जाएगा? वालिद थे। कौन? गंगा प्रसाद कौल जो है दयाशंकर नसीम के वालिद थे, यानी कि अब्बू थे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर रहेगा वो आपका 49। कौन रहेगा? 49 रहेगा। 49 में बोला कि आपका मुसाफी की जाए पैदाइश का। मुसाफी की जाए पैदाइश बता देनी है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा? बदली बताइए तो। इसका सही जवाब बता देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका जवाब जो है 49 का आप कमेंट बताएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर आएगा 50। बोला गया कौन मशहूर शायर मुसाफी के शागिर्द थे। यानी कि बहुत सारे जो है ना शागिर्द भी थे, और कौन मशहूर शायर जो है ना वो शागिर्द रहे। तो 50 के जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आतिश। कौन? आतिश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखें, तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं 51 नंबर सवाल को। बोला गया मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फदा हुसैन दामक। क्या हो जाएगा? फदा हुसैन दामक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 में देखते हैं अगला सवाल, यानी कि 52 में बोला गया जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गैर मफर्द। क्या होगा? गैर मफर्द, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से कवायद स्टार्ट हो गया, तो कवायद पर भी आपका कमांड होना चाहिए। कमांड रहेगा, बिल्कुल आसानी से कवायद बन जाएगा। बोला गया हमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से। हमद फराज का ताल्लुक जो है किस मुल्क से, यानी कि किस देश से है वो बोला गया। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पाकिस्तान। किससे था? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी।
चलिए चौथे आपका हो जाएगा 54, का हो जाएगा आपका 54 नंबर। 54 में कहा गया आपका हुस्न नईम का हुस्न नईम का सन पैदाइश का क्या है, यानी कि सन पैदाइश बताना है हुस्न नईम का। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 1924। जिसको याद होगा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को देखने हैं यहाँ पे। 55 में बोला कि आपका परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है, किस हैसियत से यानी कि मशहूर हुए गज़ल के लिए, नावल के लिए। तो परवीन शाकिर जो है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुई, ठीक है। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका गज़ल गोई के लिए मशहूर हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे है आपका अगला सवाल नंबर है वो आपका 56 होगा। सवाल नंबर 56 में कहता है, चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 56 सामने है। बोला गया आपका इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ। 4 यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए। इसके सही जवाब क्या होंगे, इसके सही जवाब होंगे 2004 में। किसमें, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, 2004 में। चलिए अब 57 नंबर सवाल बोला गया शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है। दोहा जो आपके नसाब में शामिल है यानी कि आपके बुक में दोहे पढ़ने हैं, उसके मुसन्निफ का नाम बताना है, यानी कि उनके राइटर का नाम बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जफर गोरखपुरी। क्या हो जाएगा आपका जफर गोरखपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला सवाल नंबर 58 बोला गया दोहा में कितने मरसिए होते हैं, ठीक है। दोहे में कितने मरसिए होते हैं, तो दोहा में क्या होते हैं, 2 होते हैं। दोहे में 2, याद रखिएगा, दोहा से दो है ना, दोहा से 2। चलिए 59 नंबर बोला गया आपका उर्दू में गीत की शमूलियत के शायर के ज़रिए हुई, ठीक है। उर्दू में गीत जो है किस शायर के ज़रिए हुई। तो यहाँ पे 4 इसके लिए भी ऑप्शन है। तो इसके जो सही जवाब होगा वो होगा आपका हिंदी। किससे, हिंदी से हुई है उर्दू में गीत है ना, स्टार्ट हुआ। चलिए आगे देखें हम यहाँ पे 60 नंबर बोला गया लाम मछली शहरी कब पैदा हुए। तो यहाँ पे भी दिया गया 4 ऑप्शन। तो इसके जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 1921 में। क्या है 1921 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर आपका रहेगा 61 बोला गया उर्दू शायरी का पहला दस्तान कौन है, ठीक है। यहाँ पे भी दिए गए इसके लिए कितने विकल्प, 4 दिए गए। इसके जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका दस्तान दक्कन। क्या होगा आपका दबस्तान दक्कन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर देख लेते हैं 62 बोला गया आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की जो तस्कील की बुनियाद पर अमल आई, यानी कि नए रियासत यानी कि राज्य जो बने भारत में आज़ादी के बाद वो किस हिसाब से बने। तो ये जो बने थे वो था आपका इसके जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका लेसानी मतलब भाषा। क्या हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि जो अगर तमिल बोलने वाले होंगे वो तमिलनाडु कहलाएंगे, इस तरह से जो बंगला बोलने वाले होंगे बंगाली कहलाएंगे। इसके हिसाब से राज्यों का बंटवारा हो गया था, ठीक है, लेसानी के हिसाब से, ठीक है। मजहबी के हिसाब से भारत में राज्य नहीं बने। चलिए आगे देख लीजिए अगला सवाल नंबर आपका रहेगा 63 बोला गया अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन। ये सब रोशनी आ गई यहाँ से, रोशनी भी आपको पढ़नी है, ठीक है, सेकेंड बुक है उर्दू की। तो अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार का नाम बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका वदीमक मोहम्मद बशीर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए 64 नंबर में सवाल में बोला गया आपका वातरक नदी किस सूबा में वाक़ है ना, वातरक नदी किस सूबा में है, किस राज्य में है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सब आपका रोशनी से मिल जाएगा, रोशनी में खोजिएगा, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। खोजना क्या आपको, आप याद कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है, इसमें बहुत आप तैयारी कर सकते हैं। कंडीशन है आप उसको पढ़ें, ठीक है, लगातार क्लास में बने रहेंगे और घर पे भी स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बोला कि आपका कर्नाटक की ज़बान क्या, कर्नाटक की ज़बान यानी कर्नाटक की जो भाषा है वो क्या है वो बतानी है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कन्नड़। क्या हो जाएगा आपका कन्नड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है आपको कन्नड़, वही इसका सही जवाब होगा। चलो 66 नंबर बोला गया 66 नंबर सवाल में बोला गया, यहाँ पे देखिएगा क्यूतुबस किस ज़मीर में झील ये जो आपका झील है जाता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं हम 66 नंबर सवाल। 66 में बोला गया आपका कुतो किस जुर्म में जेल जाता है। ये जो जेल जाता है बताना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जंगल काटने के जुर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर आएगा आपका 67। बोला गया आसमान में सॉरी यहाँ पे आसाम में कौन सी जबान बोली जाती है। आसमान में आसाम है ना। आसाम में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी जबान बोली जाती है। इसका जो सही जवाब जो होगा वो होगा आपका आसामी। कहा जाएगा आपका आसाम में कौन सी जबान, तो आसामी बोली जाती है, बहुत ईजी है। बंगाल में कौन सी जबान, बंगाली बोली जाती है। बिहार में कौन सी जबान, तो हिंदी बोली जाती है। इसको बिहारी मत बोलिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी जो बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 67 क्वेश्चन को ही देखेंगे और आगे जो भी है उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जिसमें सब कोई 50 बनाने होते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, जो भी क्लास है, जो भी आपको पढ़ना, सबकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। क्लास आपको मिल जाएगा शाम के 6 बजे से। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जज़ाकल्लाह खैर।